सो हे गाइस, कैसे हो सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया ही होंगे। तो भाई आज फिर से एक नया वीडियो के साथ आ गया हूँ। आज की हमारा वीडियो की टॉपिक है मिक्सर ग्राइंडर। ओ भाई, ये मिक्सर ग्राइंडर का प्रॉब्लम ये था कि ये जब सप्लाई देने से हमारा जो एमसीबी है वो गिर जाता है, ठीक है। यानी कि अंदर में कोई क्या शॉर्ट है, ठीक है। तो आज हम देखेंगे कि अंदर में क्या शॉर्ट है। तो ये तो पहले मैं फिक्स कर चुका हूँ। तो भाई इसका जो खोलने वाला वीडियो है वो भाई मेरे से गलती से डिलीट हो गया। तो भाई चलिए इसका मेन प्रॉब्लम से मिलाता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए गाइस, ये इसका यूनिवर्सल मोटर है। हमारा जो मिक्सर ग्राइंडर के अंदर भाई ये अंदर जो मोटर होता है वो है यूनिवर्सल मोटर, ठीक है। तो भाई इसमें हम सीरीज का जो लाइन देंगे तो तभी पता चलेगा कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो भाई सीरीज में हम दे रहा है इसके अंदर लाइन। ये देखिए गाइस, हमारा जो एमसीबी है वो गिर गया, ठीक है। तो फिर से हम एक बार देने की कोशिश कर रहे हैं, ये होता है कि नहीं होता है। तो बेसिकली जो इसका अंदर जो कनेक्शन होता है वो भाई 3 जो है लीड है वो है स्पीड कंट्रोल का और एक कॉमन है, ठीक है। ये वाला ब्लैक वायर ये है न्यूट्रल, ये वाला न्यूट्रल और 3 वायर वो है हमारा स्पीड कंट्रोल के लिए। ये देखिए ये नहीं चल रहा है, ठीक है। पूरा तरीके से जो आर्मेचर है वो शॉर्ट हो चुका है। ये देखिएगा धुआं भी निकलना चालू हो गया। तो ज़्यादा देर तक मैं कनेक्शन नहीं दूंगा ताकि हमारा जो फ्यूल कॉइल है वो ख़राब हो सकती है, ठीक है। तो चलिए इसका नट खोल लेते हैं। तो गाइस इसमें जो प्रॉब्लम है वो है कि हमारा जो आर्मेचर है वो टोटली शॉर्ट हो चुका है, ठीक है। वो किसी भी तरीके से घिसने से या आर्मेचर का जो कम्यूटेटर का स्लॉट है वो साफ़ करने से कुछ नहीं होगा भाई, कुछ नहीं होगा। तो कई बार होता है कि ये साफ़ करने से हो जाता है, तो हल्का फुल्का जो फ्लैशिंग देता है चलने के समय, तो वो ये काम ठीक है, थोड़ा सा साफ़ कर लिया तो ठीक है। लेकिन ये पूरा तरीके से शॉर्ट हो चुका है, ये अभी चलने की लायक ही नहीं है। इसका हम निकाल के हम रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो चलिए ये देखिए, ये यहाँ पे एक बॉल लगा रहता है, ये ध्यान से रखना। नए वाला जो इंस्टॉल करना है ये बॉल ज़रूर देना, ठीक है। तो ये देखिए हमारा जो फ्यूल कॉइल है वो निकल चुका है और हमारा एक नया जो आर्मेचर है वो हम इंस्टॉल करेंगे इसी के अंदर, ठीक है। तो मार्केट से ये आर्मेचर करीब, तो आपको ये मार्केट में 220 से लेके 300 के अंदर ये प्राइस मिल जाएगा। तो ये देखिए हमारा जो आर्मेचर है वो टोटली रेडी है। तो ये आर्मेचर में जिस हिस्से में बॉल था वहाँ पे हम ग्रीज लगा लेंगे ताकि हमारा जो ये बॉल है ये गिरे ना, ठीक है। और सही तरीके से मूव कर सकती है बिना फ्रिक्शन की। फ्रिक्शन तो होगा, तो हमारा जो ग्रीज है फ्रिक्शन को थोड़ा मिटा देते हैं, घटा देते हैं, ठीक है। तो इजीली ये घूम सकता है। तो चलो गाइस इसके अंदर ये आर्मेचर फिट करते हैं, ठीक है। तो चलो गाइस, थोड़ा यहाँ पे मैं लुब्रिक दे देता हूँ। अब नारियल वाला तेल या फिर जो मेसिन ऑयल है वो यूज कर सकते हैं, ठीक है। बड़ी आसानी से काम करेगा। तो इसका ऊपर में जो बूस्ट लगेगा वहाँ पे थोड़ा लुब्रिक दे देता हूँ, थोड़ा इजी हो जाएगा। तो भाई इसके बाद नाट लगा लेंगे।
तो गाइस लगाने के बाद हमारा जो ये आर्मेचर है थोड़ा सा टाइट हो सकती है, ठीक है। इसके हम हथौड़े का मदद से फ्यूल कॉइल के जो कोर है उसके अंदर मार मार के थोड़ा मारेंगे, ठीक है, ज़्यादा नहीं मारेंगे। तो थोड़ा मार के ये सीधा कर लेंगे। इसका अंदर जो बूज है वो टेढ़ा मेढ़ा होने से ही ये हो सकता है, ठीक है। तो थोड़ा नाट लूज करके या फिर जो हमारे जो प्लास में जो प्लायर है उससे भी हम ठीक कर सकते हैं, ठीक है। तो प्लायर से हम थोड़ा सा घुमा देंगे और देखेंगे कि कहाँ हथौड़ा मारने से ये काम हो रहा है, ठीक है। तो ये देखिए ये घूम रहा है, अभी भी टाइट है। तो ये हथौड़ा मार मार के थोड़ा आपको देख लेना है, एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। तो चलिए, तो वही हमने एडजस्ट कर लिया है। ये देखिए टोटली इजी हो गया। तो ये डाला जाएगा हमारा जो ये कार्बन नहीं चलेगा भाई, जो पहले वाला कार्बन था वो घिस चुका है, वो नहीं चलेगा। क्योंकि भाई हमारा जो नया आर्मेचर है वो नया कार्बन देना पड़ेगा, ठीक है। पुराना कार्बन से काम चल जाएगा, लेकिन नया कार्बन देने से हमारा जो आर्मेचर का एफिशिएंसी है वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो चलिए, और कोई दिक्कत भी नहीं होता। तो चलिए इसका फिट कर लेंगे। तो गाइस फिट करने के बाद हमारा जो सीरीज लाइन है उससे हम टेस्ट करेंगे कि ये मोटर चलता है कि नहीं चलता है, ठीक है। तो ये देखिए सीरीज लाइन में बढ़िया सी काम कर रहे हैं, यानी कि हमारा जो मोटर है वो ठीक है। फिर हम बॉडी में फिट कर देते हैं। तो भाई फिट करने के समय ये जो रबर वॉशर है ये देना ही पड़ेगा, ठीक भाई, ये याद करके देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो नहीं तो भाई हमारा जो मोटर है वो फिट नहीं होगा। तो चलिए, इसके बाद भाई ये लोडेड रबर दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ ऊपर जो लोड पड़ेगा वो रबर थोड़ा सा सहन लेगा, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा कि हमारा जो प्लास्टिक है ये इधर उधर नहीं होगा और हमारा जो मोटर है बढ़िया तरीके से फीड हो सकता है, ठीक है। तो चलिए इसका हम तो भाई अभी इसका जो नाट है वो हम लगा लेंगे ताकि बढ़िया तरीके से ये फीड हो जाएगा। तो हम कनेक्शन करके हम लाइन देंगे, ठीक है।
तो भाई पहला कनेक्शन होगा, ये हमारा जो अर्थिंग का पॉइंट है ये मोटर के बॉडी के अंदर फिट हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो भाई इसके बाद हम फिट करेंगे हमारा जो इंडिकेटर है वो फिट करेंगे, ठीक है। वो तो भाई इंडिकेटर का कनेक्शन सबको पता है भाई, एक लाइव और एक न्यूट्रल पे जाएगा। तो चलिए जोड़ देते हैं। तो भाई आप गौर करके देखेंगे कि हमारा जो मोटर का रेड, ब्लैक और येलो वायर है वो है 3 स्पीड का, ठीक है। और ये गया हमारा फेज का एक लाइन, जो 1, 2 और 3 है वो है 3 स्पीड का। और ये जो हमारा जो एरो जो लाइन करके दिखा रहा हूँ वो है हमारा एक फेज का सप्लाई का एक लाइन, ठीक है। तो कोई भी लाइन देख सकते हैं। तो गाइस हमारा जो मिक्सर ग्राइंडर का जो वायरिंग होता है मोटर का, यूनिवर्सल मोटर का, वो किसी तरीके से वायरिंग होता है। तो हम ये जो डायग्राम है ये दे दिया है, ठीक है। तो कनेक्शन में कोई भी दिक्कत हो तो इस डायग्राम को फॉलो कर लेना है, ठीक है। तो चलिए इसके बाद हमारा जो मेन सप्लाई का एक वायर है ये रीसेट स्विच के अंदर जाएगा। और यहाँ पे जो मोटर का एक वायर रह गया है, ये देखिए टोटल मोटर का 4 वायर, ये एक वायर जाता है और वहाँ पे 3 स्पीड का 3 लाइन स्विच पे लग जाता है, ठीक है। तो गाइस फेज क्या होता है कि हमारा जो रीसेट स्विच में होके मोटर में जाता है और वहाँ पे जो 3 स्पीड का कनेक्शन है वो न्यूट्रल पे लग जाता है, ठीक है। तो कोई भी आप देख सकते हैं फेज या न्यूट्रल। तो भाई चलिए इसको फिट कर देते हैं बढ़िया तरीके से स्क्रू नट लगा के।
तो गाइस अब बारी है ये जो कपलिंग होता है इसे लगाने की बारी, ठीक है। तो थोड़ा सा ये देखिए इसके हम लगा लेंगे, थोड़ा सा हाथों से प्रेस करेंगे तो लग जाएगा। और आप टाइट करने के एक तरीका होता है, वो है कि आप कोई भी एक चीज़ ले लीजिए। हम जो सीलिंग फैन का शेफ्ट है वो लेता हूँ और थोड़ा सा हथौड़ा से ज़्यादा जोर नहीं लगाएंगे, थोड़ा थोड़ा करके मार देंगे तो ये लग जाएगा, ठीक है। तो गाइस आप बारी है इसको टेस्ट करने की, ठीक है। तो गाइस पहले मैं सीरीज़ में देता हूँ कि ये कैसे वर्क करता है। तो गाइस वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब भी कर देना। तो ये देखिए इंडिकेटर जल चुका है, यानी कि लाइन आ चुका है। ये देखिए भाई मोटर घूम रहा है, सीरीज पे ही घूम रहा है, ठीक है। तो आप डायरेक्ट पे देने की बात पता चलेगा कि ये कैसे वर्क करता है, कि कैसे साउंड आता है। तो साउंड से ही पता चल जाएगा कि कैसे घूमता है, कैसे पावरफुल है ये। चलिए तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो हमारा जो सब्सक्राइब बटन है वो दबा देके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे आपको। तो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।